ईरान का इसराइल पर तीसरा जवाबी हमला, मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कैसरिया में रिहायशगाह को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली हलाक, 650 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तेल अवीव, हैफा, जाफा समेत कई शहरों पर 60 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक और 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हर तरफ खौफ इराज की फजा, मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइल की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइसमैन इंस्टीट्यूट तबाह। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोएम से बेगुनाहों का बदला लिया गया। इसराइली फोर्सेस का ईरान पर एक बार फिर हमला। तेहरान में मुतअद्दिद मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। मोसाद एजेंटों की जानिब से भी ईरान में तकरीबी कार्रवाइयाँ। 5 मकामात पर कार बम धमाकों में ईरानी जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाने की कोशिश। शहीद साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया, जिससे मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। तखरीबकारों ने ईरान की पानी की बड़ी पाइपलाइन तबाह कर दी। इसराइल की जानिब से 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जौहरी तनसीबात, तेहरान में वजारत इंसाफ की इमारत और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। 3 दिन में 720 ईरानी मिलिट्री तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों समेत 128 अफराद शहीद। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूरा अली खानी भी इसराइली फजाई हमलों में जाँ बहक हो गई। इसराइल की ईरानी शहरियों को फौजी तनसीबात और इससे मुंसलिक इलाकों से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एक्स पर फारसी जबान में की गई पोस्ट में कहा, ऐसे तमाम अफराद जो फौजी असला बनाने वाली फैक्ट्रियों और इनके मुआवन तनसीबात के अंदर या आसपास मौजूद हैं, वो फौरन इन इलाकों को छोड़ दें। इन तनसीबात के करीब मौजूद की शहरियों की जान को खतरे में डाल सकती है। ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत को भी मुआहिदा करने पर राजी किया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो के दरमियान जंग खत्म कराने का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है वो समझते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पा सकता है, जिससे खित्ते में अमन कायम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने मशरिक वस्ता में अमेरिकी तनसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ऐसी ताकत से जवाब देंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने सालसी की पेशकश करते हुए कहा, हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से मुआहिदा करवा सकते हैं। इस खूनी तनाज़ा का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने रूसी सालसी का भी खैर मकदम करते हुए कहा, रूस ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए बैकडोर राब्ते। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए, जबकि ईरान ने कब्रस के जरिए इसराइल से रब्ता किया है। ईरान ने इसराइल को पैगाम भेजने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक ईरान ने किसी मुल्क के जरिए इसराइल को कोई पैगाम नहीं भेजा। कब्रस के सदर ने दावा किया था कि ईरान ने कब्रस से इसराइल को पैगाम पहुँचाने की दरख्वास्त की थी। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारिस तक ले आए। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्पनाई के सबूत मौजूद हैं। इसराइल के खिलाफ जंग को दीगर ममालिक तक तोसी देने के ख्वाह नहीं। अगर इसराइल हमले बंद कर दे तो हम भी जवाबी हमले नहीं करेंगे। हमें मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। जौहरी हथियार बनाने पर यकीन नहीं रखते। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान का टेलीफोनिक रब्ता पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम सिफ़ारती रब्ते में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान ने इसराइल की जानिब ईरान पर बिलाजवाब हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे, जहाँ वो इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार इस्तांबुल में इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सऊदी अरब और कतर का इसराइली जारहियत के दौरान ईरान की हिमायत का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पशेगान को टेलीफोन। कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। अमीर कतर शेख तमीम का भी ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशेगान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने कहा, अमरीका दबाव और जारहियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और ईरानी सदर मसूद पशेगान के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता। मैक्रोन की ईरानी सदर से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सफारती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। ईरान में गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने चाहिए। खित्ते की कशीदगी में कमी के लिए फ्रांस तमाम कोशिशों के लिए तैयार है। चीन का इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची को फ़ोन। इसराइल की जानिब से ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हममनसब से भी रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने और कशीदगी में मज़ीद इजाफ़े से गुरेज करने का मशवरा दिया। इसराइल की जानिब से आने वाले ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने में अमेरिका का कलीदी किरदार है। द यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिका और इसराइली गठजोड़ की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज़ायद ड्रोन्स दागे। अमेरिकी फौज ईरानी हमले रोकने के लिए फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर से कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट कहते हैं कि हम अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी टीवी ने दावा किया था कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने ईरान का हमला रोकने में इसराइल की मदद की। बरतानिया का मशरिक़ वस्ता में फौजी तैयारे तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म के स्टॉमर कहते हैं, बरतानिया मशरिक़ वस्ता में अपने जंगी तैयारों और दीगर फौजी वसाइल तैनात कर रहा है ताकि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हंगामी मुआवनत फराहम की जा सके। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दरीना खदशात रखते हैं और इसराइल के दिफा के हक़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाना ज़रूरी है। खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खतरा है। असरात आलमी मईशत और तेल की कीमतों पर भी पड़ रहे हैं। भारत की तरफ से पानी रोकना जौहरी जंग का बायस बन सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसल्स में DW से गुफ्तगू। कहा, सिंथास मुआहदा की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल का हल जामे मुकालमा है और अगर भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता तो ये इनके अपने मुल्क के मफाद में नहीं। भारत की आबी जारहियत के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत की दोगली सफारतकारी बेनकाब। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान की हिमायत से इनकार। SCO के इलामी में ईरान पर इसराइली हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इलामी में वाज़ेह तौर पर कहा गया, ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है। आम शहरियों की हलाकत और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। फोरम ने सियासी और सफारती हल की ज़रूरत पर भी जोर देते हुए अस्करी कार्रवाइयों की भरपूर मुखालिफत की। ताहम शंघाई ताउन तंजीम का रुकन भारत इज्तिमाई इलामी का हिस्सा न बन सका। एक अलग मुबहम और नरम लहजे में जारी बयान में ना इसराइली जारहियत की मजम्मत की और ना ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया।
इज्तिमाई मौक़िफ़ से अलहदगी ने भारत की दोगली सफारतकारी और मफाद परस्ती को आश्कार कर दिया। ईरान की NPT मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ख़त जमा करा दिया। कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का IAEA से ताउन महदूद करने का ऐलान। काजिम गरीब आबादी कहते हैं, आलमी इदारा जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों पर खामोश रहा। जोहरी मवाद और आलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात करेंगे। ईरानी जहाज़ों ने खलीज ओमान में बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ को रोक लिया। बहरी जहाज़ इसराइल के लिए ईरान की जासूसी के मिशन पर था। पासदान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काउसारी कहते हैं, अबनाए हर्म्स की बंदिश ज़ेर गौर है। ईरान के हमलों से खौफजदा इसराइली शहरी बंकरों में कैद, गलियां सुनसान, शहरों में हू का आलम। हमलों में वक्फों के दौरान शहरियों का सुपरमार्केट्स पर धावा, तमाम शेल्फ खाली कर डाली। तेल अबीब, हैफा, अस्कलान, नेतनिया में सुपर स्टोर्स खाली, ज़ख़ीरा अंदोसी उरूज पर पहुंच गई। अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत, राशन पानी अद्वियात नयाब, अवाम परेशान। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद से होनी मीडिया में भी बौखलाहट, नफ्सियाती जंग में शिद्दत आ गई। यकीन है ईरानी कौम जबर के सामने सर नहीं झुकाएगी। बहुत जल्द इसराइल भी भारत की तरह अपने जख्म चाटता नजर आएगा। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान पर हमले ने आलम इस्लाम के सोए हुक्मरानों को गहरी नींद से बेदार कर दिया। अहले गज़ा के कत्ल आम में मुलविस सेहोनी और इनके आलमी सरपरस्त ही इस्लामोफोबिया के असल जिम्मेदार हैं। हमास का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान का खैर मकदम। डॉक्टर सामिया अबू ज़हरी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात की और इसराइल के सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने के सिवा कोई चारा नहीं। आलमी इस्लाम को मुतहरिक न किया, मुस्तकबिल मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। गज़ा में नस्लकुशी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम करने का वक्त आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के तरीकाकार की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास आएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के नाम मांगने की दरख्वास्त की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर से नाम तलब करेंगे। पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से भेजे गए नामों को कौमी असम्बली में मौजूद पार्टी नुमाइंदगी के मुताबिक शामिल किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे। पंजाब काबीना का बजट इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज सदारत करेंगी। सूबे के बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ऐवान में पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 13 जून को बजट पेश करना था। फाइनेंस बिल की तैयारी में तख़ीर पर बजट की तारीख तब्दील की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए शानदार इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीम और इदारों में मुफ्त तालीम दी जाएगी। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। तालीम और सेहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलिन तरजीहात में शामिल। सेहत कार्ड प्लस के तहत सूबे के 44 लाख शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सेहत का बजट 19% बढ़ाकर 276 अरब, तालीम का बजट 11% बढ़ाकर 363 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर इत्तलात तासुब की ऐनक उतारकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबों का मुआवजा करें। मेयर मुर्तज़ा वहाब का एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के अवाम से कहा था, हम वसाइल और इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। वादा किया था, जो भी वसाइल होंगे कराची वालों पर लगाएंगे। पिछले 2 सालों में मुश्किल फैसले करने पड़े। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। मलीर कायदाबाद लांडी की अवाम को आने जाने के लिए आसानी होगी।
मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कसूर में तेज आंधी और बारिश से घर की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। शहर पानी में डूब गया। गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तांदलियावाला में शदीद गर्मी में पहली बार से शहरियों के चेहरे खिल उठे। साहिवाल और कीर्तनवा में तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश। हड़प्पा, चिचावतनी, कुमेर, नूरशाह, गेम्बर, कादराबाद समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। मुल्तान शहर और कीर्तनवा में तेज आंधी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़विया बरआलूद।